जो डिफेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान और सऊदी अरब की चल रही थी और जो कि अब जो है वो इंडिया के साथ स्टार्ट होने जा रही है। कमाल है। भिखारी की कौन हेल्प करता है? भिखारी को भीख दी जाती है, हेल्प उसको मोहताज अमेरिका की पॉलिसी ये नहीं है पाकिस्तान खत्म हो जाए, ये इंडिया चाहेगा, इजराइल चाहेगा। अमेरिका की पॉलिसी ये है पाकिस्तान को मोहताज और कमजोर रखा जाए। और वो अब भी बज़िद हैं कि हमारी रेड लाइन नहीं मिट सकती। हमने पहले भी मुल्क तोड़वा लिया था, अब भी जो होता है वो होता रहे, हम अपनी रेड लाइन नहीं साफ करेंगे। हमारे आईटी के लोग इंडिया से बेहतर हैं। अब आप भी का कशकोल लिए दुनिया के सामने खड़े हैं और आपसे खुद शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, पता नहीं कहां कहां। वजीर आज़म मुल्क का बता रहा है हम बेचारे हैं, हम कमजोर हैं। एक बात मुझे ये लग रही है कि इस वक्त एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है मल्टीनेशनल अमन 2023। इसमें पता नहीं कितने रुपए और कितने डॉलर खर्च होंगे, जबकि मुल्क डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़ा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि रावलपिंडी में कोई कंसर्न है कि नहीं मुल्क की मईशत की तबाही का। सऊदी अरब को भी अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि इंडिया जो है वो नई सुपर पावर है। बहुत ही तकलीफदेह बात है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो गए हैं। इस सूरत हाल में रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो फराग दिली से पैसे खर्च हो रहे, बहुत ही तकलीफदेह बात। वतन की मिट्टी की मोहब्बत एक बकवास इस्तिलाह है। मोहब्बत होती है अपने वतन से आपको तब जब आपको इंसाफ मिल रहा है, कुछ प्रोटेक्शन है, रोजगार मिल रहा है। वह मिट्टी की मोहब्बत होती है तो 70% नौजवान कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते। पाकिस्तान का इमेज बेहतर तरीके से मुल्कों में जाए, इन्वेस्टर आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद पाकिस्तान की इकानमी की बेहतरी हो। गुलाम है, गुलाम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। तो फायदा क्या हुआ? अभी तक IMF तक तो हमें इमदाद नहीं दे रहा जो अमेरिका के मातहत भीख मांगने वाले को कितना मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडियन आर्मी के नाम सुनती है तो वो घबराने लगती है। दोस्तों, अब एक और न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब में जो भारतीय सेना है उनके मेन स्थलों पर जो वहाँ की चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया की आर्मी जो है वो सऊदी अरब इतना काबिल समझता है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर अब भारत की जो आर्मी है वो उसकी सुरक्षा प्रदान करेगा। और दोस्तों, ये तब हुआ है जब वहाँ के 3 अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हमारे यहाँ पे भारत में आए और भारत की जो आर्मी है उसके सिस्टम को देखा। और कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ़ करते हुए ये कहा है कि भारत और जो सऊदी अरब है उनके बीच में जो आर्मी का डिफरेंस है उसको भी इससे कम किया जाएगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में जो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो भी बनी रहती है युद्ध की। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के पाकिस्तान को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि भारत की आर्मी अब सऊदी अरब की आर्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज जाती जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पहले इसी के नाम पे जो है, क्योंकि उनके पास परमाणु बम है, वो सऊदी अरब से पैसे लेते थे। तो पाकिस्तान को भी बात अच्छे से पता है कि अब वो वही पैसे वो नहीं ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। ये बहुत बड़ा, मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत बड़ी एक तरह से कहें कि पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि सऊदीया जो है वो मुस्लिम उम्मा का सबसे ताकतवर देश है। सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है कि टर्की उससे नाराज रहता है, वो अपनी चलाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद सऊदीया का एक दबदबा है पूरे मुस्लिम उम्मा पे। अब देखिए हुआ क्या है। अभी हुआ ये कि 6 या 7 जो सऊदी अरब के सेना है, आर्मी है, उनके लोग यहाँ पर आए। अलग अलग इंडिया में मौजूद जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं वहां पर जाकर उन्होंने देखा, अलग अलग हथियार जाकर देखे जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो मेड इन इंडिया है, जो इंडिया बना रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे हथियारों पर बातचीत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उनमें ब्रह्मोस मिसाइल भी हो सकती है, उसमें आकाश एयर डिफेंस जो शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल जमा देखिए, पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब जो आज तक वहां पे पाकिस्तानी सेना है, वहां पे शायद मक्का, और ये झुकाव कब हुआ है? जो MBS हैं, जब उन्होंने चीजें अपने हाथ में ली हैं तब से ये चीजें हुई हैं। पाकिस्तान से उधर रिलेशन थोड़े से खराब होने शुरू हुए। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि खराब होने शुरू किए, पैसा देने से मना कर दिया, बहुत कुछ हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ आ गया। इंडिया में सऊदी अरब के
सैकड़ों बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को वो लोन के तौर पर या एड के तौर पर पैसे दे देता है, लेकिन उसने पाकिस्तान में उस लेवल पर, अगर आप देखें मुस्लिम उम्मा का देश होने के नाते पाकिस्तान में तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सऊदी अरब को, क्योंकि भाई मुस्लिम बिरादर हैं, पाकिस्तान को जरूरत भी है, लेकिन उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि $100 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और आपके यहाँ $5-7 बिलियन भी नहीं होगा। तो ये बड़ा फर्क है। दूसरा, डिफेंस कॉर्पोरेशन में आए, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। पिछले साल आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, कि जो सऊदी अरब की आर्मी है उनके चीफ इंडिया है। ये अब तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि सऊदी अरब की आर्मी के चीफ ने इंडिया का दौरा किया। तो आप वहां से समझ लीजिए कि वहां से सारी चीजें दुनिया को और पाकिस्तान को भी क्लियर होनी शुरू हुई कि बॉस, अब ये दोस्ती बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है, ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है। और जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा इंडियंस को वहां पर, वो भी गौर करने वाली बात है। तो उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो या गल्फ कंट्रीज में जो दूसरी कंट्रीज हैं, उन सबके रिलेशन इंडिया से बहुत बेहतर हो रहे हैं। कारोबार हो रहा है, सैकड़ों बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है, सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो कुल जमा यह है कि ये जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान को तो अच्छे नहीं ही लगेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो पाकिस्तान की सरकार है। अच्छा सर, ये रिलेशन आपको पता है कि डिफेंस कॉर्पोरेशन जो थी वो पाकिस्तान के साथ हो रही थी, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ही क्यों, और भी जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं उनके साथ भी जो डिफेंस कॉर्पोरेशन की जा सकती है, इंडिया के साथ की तरफ ही क्यों जो है आए दिन रुझान बढ़ता ही जा रहा है सऊदी अरब का? देखिए, सऊदी अरब को भी अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि इंडिया जो है वो नई सुपर पावर है। और जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने कहा अभी हाल ही में कि हमें जब हम 100 ईयर्स के हो जाएंगे, मतलब 25-75 के हो गए, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो हम हजारों साल से हैं, तो जब 100वां आजादी का इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे 100वां, तब हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। तो 25 साल का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में तब्दील हो जाएंगे सिर्फ 25 सालों में। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपके दुनिया भर के देशों से अच्छे रिलेशन हो, आप दुनिया भर के देशों से अच्छे बड़े अमाउंट में कारोबार कर सकें, क्योंकि उनसे उनको भी फायदा है। जो चीज हमारे पास है वो आप ले रहे हो तो उनको फायदा है, जो चीज उनके पास है वो हम ले रहे हैं तो हमारा फायदा है। और आज की जो जंग है वो इकोनॉमी की है। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं हुई आपकी, तो आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपको इस बात का बहुत बखूबी अंदाजा होगा कि इकोनॉमी जब डूब जाती है तब वहां पे रहना उस देश में कितना मुश्किल होता है। आज आपके यहाँ 250 से 300 रुपए किलो प्याज है, आज आप आलू 100-150 रुपए किलो खा रहे हो, आप पेट्रोल, अभी तो मैं ताजा खबर आपको बता ही दूं कि IMF की सारी शर्तें पाकिस्तान की सरकार ने मान ली हैं। तो आप सोचिए कि आने वाले 1 से 2 महीनों में $170 बिलियन का टैक्स आप लोगों पर लगने वाला है। और वो टैक्स नेता तो देते नहीं है, वो टैक्स आम जनता देती है। तो आप सोचिए कि इकोनॉमी की जंग है, तो इसलिए इकोनॉमी आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपका फॉरेक्स रिजर्व $2.8 बिलियन हो चुका है, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का इंपोर्ट का बचा है पैसा आपके पास।